हेलो प्यारे बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ का फिर से एक पावर 2 सेशन है जहाँ पे आप लोगों को समझने का मिलेगा यहाँ पे ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा से हम लोग क्या समझते हैं, इसको पिछले वाला वीडियो में देखे थे पावर क्या है, क्या समझते हैं। तो देखिए जो ऊर्जा यानी पावर है ना, जो पावर 2 इसको समझ सकते हैं, पावर 2। जैसे में देखिएगा ऊर्जा यानी इसी को, जैसे में ऊर्जा है एनर्जी, क्या चीज एनर्जी, यानी एनर्जी कैसे आती है। सबसे पहले देखना, सबसे पहले एनर्जी होता क्या है, सबसे पहले समझेंगे। तो एनर्जी होता है जो फूड एनर्जी देता है, फूड एनर्जी देता है लेकिन वर्क एनर्जी लेता है। मतलब जैसे में देखो खाते पीते हो तो क्या हो जाता है, बरियार हो जाता है। क्या हो जाता है, बरियार हो जाता है। यानी जो खाता पीता है तो एनर्जी देता है। जैसे में बिना खाने पीने से पहले कैसा लगता है, एकदम भूखल टटाइते रहता है, अब टटाइते रहता है। अब वही खा लेता है तो क्या होता है, मजबूत होता है। क्या हो जाता है, मजबूत। यानी उसको एनर्जी मिल गया। कैसे मिल जाएगा, एनर्जी 5-10 किलोमीटर इसीलिए दौड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब एनर्जी मिल जाएगा तो क्या कर सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। और एनर्जी नहीं मिलेगा तो भूखल टटाइते रहो, भूखल टटाइते रहो। अब देखो यहाँ पे कि जब तुमको जो फूड एनर्जी देता है और वर्क एनर्जी लेता है, यानी जब किसी प्रकार का तुम भोजन खाया, जैसे भी कुछ भी प्रकार का खा सकता है तुम खाया, जब मान लो कि मैं खाया संतरा अंगूर केला ये सब खाया तो क्या चीज़ मिल गया तुमको, एनर्जी मिल गया। क्या चीज़ मिल गया, एनर्जी मिल गया। और एनर्जी मिल गया तो क्या करेगा, तो तुमको शक्ति मिल जाएगा। अब शक्ति मिलेगा, अब कार्य करोगे यानी कोई काम करोगे, अब कोई काम करोगे तो क्या होगा, फिर वही जैसे मैं 10 बजे खाया तुम फिर 2 बजे क्या होगा, भूखल टटाए लगोगे। भूखल टटाओगे कि नहीं, टटाओगे ना, क्योंकि उसे जो फूड एनर्जी देता है लेकिन वर्क एनर्जी लेता है। फूड एनर्जी देता है, वर्क एनर्जी लेता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि जो एनर्जी है यानी ऊर्जा, तो जो कार्य करने की क्षमता को क्या कहता है, ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति भी कहा जाता था। तो देखो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता था, वाट होता था। क्या होता था, यानी शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता था, एसआई मात्रक क्या होता था, तो वाट होता था, वाट होता था। अब देखिए यहाँ पे अब ऊर्जा है, तो जो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक है जो ऊर्जा को क्या होगा, तो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे शक्ति का वाट और ऊर्जा का जूल। अब देखो यहाँ पे ऊर्जा का हो गया, जूल हो गया ना। अब देखिएगा यहीं पे इसका डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, बीमा है। क्या चीज, बीमा है। अब देखिएगा बीमा यानी ML2T-2 होता है। क्या चीज होता है, ये भी 1-2 नंबर में पूछते रहता है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक वीडियो ऐसा लावेंगे ना दोस्त कि सब में एक में रहेगा क्या चीज, एसआई मात्रक। जितने भी संख्या होगी, जितने भी उसमें जो होगा, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, फिर हो गया ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ का द्रव्यमान हो गया, बहुत सारा विभिन्न हो गया, जैसे विद्युत धारा हो गया, सभी को एसआई मात्रक आप लोगों को एक वीडियो में दे दिया जाएगा, यानी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ पे एक वीडियो में अलग से डायमेंशन का दे दिया जाएगा, बीमा बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 वीडियो अपलोड कर देंगे और देख लीजिएगा कि ये होता है, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है किनेटिक एनर्जी। अब देखिए जो किनेटिक एनर्जी होता है यानी गतिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है। तो गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा बराबर जो भी फार्मूला होता है यानी किनेटिक ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। क्या होता है, 1/2 mv² होता है। और जो यही होता है पोटेंशियल एनर्जी, इनमें स्थिति ऊर्जा, क्या चीज, स्थिति ऊर्जा। अब देखिएगा स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा बराबर जो सूत्र होता है mgh होता है, mgh, जहाँ m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है ना। और g है, जो g का देखिए मान होता है, जो यहाँ पे कितना मान होता है, जो कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब 9.8 मीटर प्रति सेकेंड हुआ किसका मान, तो छोटी जी का मान है। ये छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जो छोटी जी का मान होता है, जो ऑल यूनिवर्स में एक्सचेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है कहीं, छोटी जी का मान। ठीक है, जो छोटी जी का मान होता है जो चेंज होते रहता है। ठीक है, अब जैसे में देख सकते हैं कि आप लोग मून पे जाते हैं। अब जैसे में देख लो सभी कोई मून पे गया तो हम लोग मून पे क्यों नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे है जो क्या चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब नहीं है, वायुमंडल नहीं है वहाँ पे। तो इसी तरह से हम बोलेंगे तो हमारा साउंड निकलेगा, तो आप नहीं सुन पाएंगे, तो आप लोग क्लास भी नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे।
तो इसी तरह से यहाँ पे मेरे जो पृथ्वी है जहाँ पे क्या है, तो वायुमंडलीय दाब है। यानी वायुमंडलीय दाब के कारण मैं बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यानी जो जब बोलते हैं तब ना सुनते हैं। अब इसी तरह से वहाँ पे वायुमंडलीय दाब नहीं है। कहाँ नहीं है, तो चंद्रमा पर नहीं है, चंद्रमा पर नहीं है, यानी मून पर नहीं है। क्या चीज़ नहीं है, तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से वहाँ पे बातचीत हम लोग आपस में नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने स्कूल या कॉलेज या कहीं पे रोड पे जाते होगे तो बतियाते जाते होगे, हाँ क्या चीज़ खाया, क्या चीज़ पिया, बतियाते जाता है ना। तो इस तरह से वहाँ पे बात नहीं कर सकते मेरे दोस्त। तो इसी कारण जो होता है वहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। क्या, क्योंकि वहाँ पे जो है वायुमंडलीय दाब नहीं उपस्थित है। ठीक है, और जो मेरे पृथ्वी पर सभी प्रकार के उपस्थित है, यानी सभी चीज़ यहाँ पे कुछ किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, तुमको पानी भी मिल जाता है, ऑक्सीजन भी मिल जाता है कि नहीं, खाने पीने नहाने सब चीज़ का मिल जाता है, यहाँ सभी चीज़ का व्यवस्था। इसीलिए सभी को जीवन जो पूर्ण है, जो ठीक से चल रहा है, कोई दिक्कत। जो देखिए यहाँ पे अब जो होता है, सबसे पहले देखना यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा। अब देखिए तुम लोग सोच रहा होगा गतिज ऊर्जा एक होता है स्थितिज ऊर्जा। तो जब स्थितिज ऊर्जा से पहले एक विराम समझना, यानी रेस्ट होता क्या है। जैसे में तुम कहीं पर जाके बैठ जाओगे और नहीं हिरने जाओगे, नहीं हिरने तो आगे जाओगे, नहीं पीछे जाओगे, जाकर सीधे बैठ जाओगे। अब बैठ गया तो क्या हो गया, विराम है। नहीं मतलब जैसे में कोई भी नॉन मतलब गति नहीं कर रहा, वो विराम है कि नहीं विराम। जो आप अभी मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं वहां पे देखिए मोबाइल गति कर रहा है, नहीं कर रहा, तो वो क्या है, विराम है। क्या है, विराम है। जैसे में आप लोगों ने जानते होंगे कि ये जो न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ, ये न्यूटन को जो पहला नियम होता है, जो क्या होता है, जब कोई वस्तु है गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है, जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, जब तक वहाँ पे कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब देखो वहाँ पे जो कोई बाह्य बल कार्य ना करे, जैसे में देखो तुमको मोबाइल है, तो मोबाइल है जो क्या है, अभी स्थिर है। अब मोबाइल स्थिर है, ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है। अब आगे पीछे हो ही नहीं रहा है तो क्या है, तो वो विराम है, यानी क्या है, रेस्ट है ना। अब वहाँ पे यही न्यूटन जी ने भी कहे थे, क्या चीज कहे थे, कि उस पर जब तक कोई बाह्य बल कार्य ना करे, अब जब तक तुम नहीं उसको उठावेगे, जब तक तुम लोग उस पर नहीं उठाओगे मोबाइल को, तब वह विराम से गति में जाएगा, नहीं जाएगा। अब जो मोबाइल के लेके और क्या चीज करेगा, गाड़ी चलावेगा। जैसे तुम तनिगो में चलाता होगा, ईटा के हम रेंगते रहता था ना, तो इसी तरह से मोबाइल को चलावेगा, तो क्या हो गया, गतिज हो गया, क्योंकि तुम बाह्य बल उस पर कार्य कर क्या कर रहे हो, रेंगवा रहे हो जबरदस्ती, तो क्या हो गया वो, तो वो हो गया जो गतिज ऊर्जा हो गया। ठीक है, और जो ये रेस्ट होता है यानी विराम होता है, जो क्या है, जो कहाँ पे कोई भी स्थिति में चेंजिंग नहीं होती है, क्या चीज कराता है, विराम कराता है, कोई भी दिक्कत। अब देखिए बात और पूछ सकता है, जो ऊर्जा है, जो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, यानी जो ऊर्जा है यानी एनर्जी है, जो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि है यानी अदिश राशि, क्या चीज है। तो अगर ये वाला तुम लोगों को बार बार टॉपिक हम बता रहे हैं कि अगर तुम लोग को कोई भी इसमें दिक्कत होगा तो पीछे वाला वीडियो जाकर जरूर देखना, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इसको पहले वाला वीडियो में हम इसके बहुत पहले लगता है बता चुके हैं कि सदिश और अदिश किस तरह से पहचाना जाता है, और पहचानने में किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो राइट, अब देखना यहाँ पे, तो यानी जो ऊर्जा है जो क्या है, अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जो एनर्जी है जो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो बताया संवेग हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब है, जो संवेग विस्थापन ये सब क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। जो वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें देखिए एक फिर से देख लीजिए, यानी सदिश और एक क्या होता है, अदिश, यानी सदिश और अदिश में क्या पहचान है। देखो जिसमें ये जो सदिश है, जहां पे जैसे में देखो विस्थापन, वेग, भार, ये सब है जो क्या है, तो ये सब सदिश राशि है। लेकिन इससे जो अलग, जैसे में ऊर्जा हो गया, कार्य, जैसे में ये कार्य यही ऊर्जा है, जैसे में कार्य करोगे तो आपको पास तो एनर्जी की आवश्यकता होनी ही चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा, तो फूड एनर्जी देता है, वर्क एनर्जी लेता है, यानी फूड एनर्जी देता है तो वर्क एनर्जी लेता है, फूड